वजीर आला सिंध का चीनी इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश होने से इनकार। बैरिस्टर शहजाद अकबर कहते हैं मुराद अली शाह ने कई जगह से सिफारिशें कराई कि कमीशन में ना बुलाया जाए। सिफारिशें ना मानी गई तो एडवोकेट जनरल के जरिए ना आने का खत भिजवा दिया गया। हुकूमत ने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया और एहतसाब हो रहा भी है। उम्मीद है आइंदा हफ्ते चीनी कमीशन की रिपोर्ट आ जाएगी। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं पाकिस्तान में अफराद कानून के ताबे हैं। असद उमर और उस्मान बुज़दार ने कमीशन के सामने पेश होकर मिसाल कायम कर दी। कुछ लोग कानून का एहतराम अपनी सहूलत के मुताबिक करते हैं। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक़ दाऊद भी आज कमीशन के सामने पेश होंगे। मकसूद जो है वो रमज़ान शुगर मिल में चपड़ासी है, लेकिन 1.5 अरब रुपया उसके अकाउंट में पड़ा हुआ है। करामत मसीह है, ये 18,000 पे परचेज असिस्टेंट है, लेकिन 425 बिलियन इसके अकाउंट में पड़ा हुआ है। अनिल मुसरत साहब से हमने इनिशियल क्वेश्चंस किए हैं। कुछ पैसे उन्होंने कर्ज के तौर पे शहबाज शरीफ साहब को दिए, कुछ पैसों का कोई सबूत मौजूद नहीं है। पार्टी फंड जाती अकाउंट में जमा, दोस्त फ्रंटमैन चपरासी के नाम पर भी 1.5 अरब की ट्रांजैक्शन। शहबाज शरीफ खानदान की मनी लॉन्ड्रिंग का जाल पकड़ा गया। वजीर आजम के मुअव्विन एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं सबूत मौजूद है। शहबाज शरीफ का बचना आसान नहीं। 10 साल में शरीफ खानदान के असासों में होश रुपया इजाफा हुआ। शुगर, दूध और IPPs के अरबों के कारोबार 2 नौनिहाल बच्चों ने लगाए। पहले निसार गिल के अकाउंट में 6 बिलियन करप्शन के पैसे जमा कराए गए, फिर निसार ट्रेडिंग कंपनी के जरिए करप्शन की गई। मालूम नहीं ये कौन सी नस्ल की भैंस हैं जो इतना दूध देती हैं। मंजूर पापड़ वाला जो कभी लाहौर से बाहर नहीं गया, लंदन से पैसे ट्रांसफर करता रहा। 18,000 तनख्वाह लेने वाला भी बैंक में पैसे जमा कराता रहा। लंदन के फ्लैट खरीदे गए तो उस वक्त शरीफ फैमिली के वसाइल नहीं थे। अनिल मुसरत ने जो सबूत दिए उसके मुताबिक कुछ कर्ज दिया गया, कुछ कर्ज से मुतालिक शरीफ फैमिली सबूत पेश नहीं कर सकी। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ सबूत बैंक रिकॉर्ड की सूरत में मौजूद। तमाम रकूम करप्शन और किकबैक्स का पैसा है। कैश बॉयज के बयानात, दस्तयाब चेक्स और दीगर दस्तावेजात भी मौजूद हैं। नैब ज़राए का दावा, दस्तावेजात में दर्ज है कि खर्च बेटे उठाते हैं। नैब में शहबाज शरीफ कहते हैं बच्चों के कौलो फेल का जिम्मेदार नहीं। प्रोग्राम पार्कले में मजीद सनसनीखेज इंकशाफात। शुएब कमर और मसरूर अनवर नामी मुलाजिम शहबाज शरीफ के अकाउंट में रकम जमा कराते थे। नैब ने 2010 से 2018 तक कई ट्रांजैक्शंस का सुराग लगाया। ट्रांजैक्शंस में शहबाज शरीफ के अकाउंट में मसरूर अनवर ने रकम जमा कराई। साबित करें कि जो कंपनियों का जिक्र 10 कंपनियों का जिक्र किया शहजाद अकबर साहब ने, मैं कहती हूँ किसी आधी पौनी कंपनी बता दें कि ये शहबाज शरीफ की कंपनी है। कोई प्रोपेगेंडा आपकी खराब गवर्नेंस और नाअहली नहीं छुपा सकता। शहबाज शरीफ कहते हैं आज तक उन्होंने अदालत में एक कागज भी बतौर सबूत पेश नहीं किया। ये शुगर, गंदम, दवाओं, BRT पर नाअहली छुपाने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पनामा केस में मुझ पर 10 बिलियन रिश्वत ऑफर करने का इल्जाम लगाया गया। मुल्तान मेट्रो में पैसा बनाने का इल्जाम चीनी हुकूमत ने मुस्तरद किया। मरियम औरंगजेब ने कहा 10 छोड़ दें, एक कंपनी का ताल्लुक शहबाज शरीफ से साबित कर दें। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि आप मुझे 24 घंटे दें, मैं ये डिग आउट करके मैं आपको बताता हूँ। खान साहब ने ये कहा कि तारिक, मैंने कभी जिंदगी में छुप के वार नहीं किया, पीछे से वार नहीं किया। मैं जो मेरा सियासी मुखालिफ होता है मैं सामने से करता हूँ। खेल से सियासत तक बरसों की जिद्दोजहद में कभी छुप कर वार नहीं किया। वजीर आजम की काफ लीग के वजीर तारिक बशीर चीमा से मुलाकात में बातचीत। वफाकी वजीर ने कहा हुकूमत के इत्तेहादी है। वजीर आजम नैब से पूछे उजलत में केस क्यों खोला। वजीर आजम ने 24 घंटे का वक्त ले लिया। हम चेयरमैन नैब का ऐसा पेंडोरा बॉक्स खोलेंगे कि वो याद करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव में रिकॉर्ड इजाफा। एक दिन में सबसे ज्यादा 2,255 केसेस रिपोर्ट। एक ही दिन में सबसे ज्यादा 31 अफराद जान से गए। अमवात की तादाद 737 और जेर इलाज मरीजों की तादाद 24,787 हो गई। NCOC का जायजा इजलास। असद उमर कहते हैं वबा के फैलने का खतरा बदस्तूर मौजूद है। SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। सेनेट के 2 अरकान अताउर रहमान और फिदा मोहम्मद के टेस्ट मस्बत आ गए। दोनों को सेनेट इजलास में शिरकत से रोक दिया गया। ईद की तैयारी जिंदगी से प्यारी।
लोग लॉकडाउन में नरमी का नाजायज फायदा उठाने में मसरूफ। हिफाजती तदाबीर को जूते की नोक पर रख लिया। बाजारों में कयामत का रश, इंतजामिया का एक्शन। कराची के ज़रब मार्केट सील करने पर दुकानदारों का एहतजाज। इंटरनेशनल सेंटर, मदीना मॉल और विक्टोरिया भी बंद। गुल प्लाजा और अरहम शॉपिंग सेंटर भी सील कर दिए गए। तारिक रोड पर 3 दुकानें बंद। लाहौरी भी बाजारों पर टूट पड़े। दुकानदारों ने भी एहतियाती तदाबीर की धज्जियां उड़ा दी। वज़ीर तिजारत मियां असलम इकबाल ने कुछ बाजार बंद करने का इंदिया दे दिया। पेशावर के दुकानदार कहते हैं कि लोगों को आने से हम नहीं रोक सकते। रमजान के दूसरे अशरे का आखिरी रोज फर्जंदान इस्लाम आज असर के बाद SOPs के तहत एहतिकाफ में बैठेंगे। कोरोना वायरस के बायस मसाजिद में महदूद तादाद में लोग एहतिकाफ में बैठेंगे। 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद नहीं बैठ सकते। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में एहतिकाफ करने वाले अफराद का पहले कोरोना टेस्ट होगा। इस साल फैसल मस्जिद में 1500 के बजाय सिर्फ 15 अफराद एहतिकाफ कर सकेंगे। बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। पुरअमन और तरक्की करते बलूचिस्तान के लिए ताउन जारी रहेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सदन कमान हेडक्वार्टर्स कोयटा में अफसरान और जवानों से गुफ्तगू। आर्मी चीफ को करंटीना सेंटर्स पर ब्रीफिंग, सिक्योरिटी की सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों से आगाह किया गया। पाक अफगान और पाक ईरान बॉर्डर पर बाड़ लगाने और बॉर्डर मैनेजमेंट पर भी ब्रीफिंग। गैरजन करंटीना सेंटर का भी मुआयना। अफसरों और जवानों के बुलंद अज़्म और हौसले की तारीफ। पाकिस्तान की मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, दुनिया को कोरोना वायरस के वबाई अमराज का सामना है। भारत कश्मीरियों पर मज़ालिम ढा रहा है। बडगाम में पीर मेराजुद्दीन की शहादत भारतीय मज़ालिम की ताज़ा मिसाल है। भारतीय पुलिस ने पुरअमन मुजाहिरीन पर ताकत का बेजा इस्तेमाल किया। भारत जबर और इस्तबदाद के बावजूद कश्मीरी अवाम का जज्बा दबा नहीं सकता। आलमी बरादरी भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में जराइम का नोटिस ले। शहबाज गिल वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी रवाबित तैनात। डॉक्टर शहबाज गिल की तैनाती की नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कोरोना पर हुकूमत का एक्शन प्लान क्या है? अवाम को बताएं लॉकडाउन है या नहीं? शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, लगता है कोरोना की सबसे बड़ी वजह 18वीं तरमीम है। अगर ख़त्म कर दें तो वायरस भी ख़त्म हो जाएगा। वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद ने कहा, अपोजिशन ने बीमारी के बजाय हुकूमत को हदफ बनाया। एक तरफ 18वीं तरमीम का वयवेला मचाया गया तो दूसरी तरफ सिंध खुद आइन से तजावुज़ कर गया। पाकिस्तान में अफसोस के साथ जो मुआशी पैकेज हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ ड्रामाबाजी है। मदद मिलना चाहिए था अपना डेली वेज अर्नर्स का, अपने मजदूरों का, अपना सफ़ेद पोश नौकरी पेशा तबका का, वो नहीं मिला है अभी तक। बिलावल भुट्टो का वफाकी बजट को कोरोना बजट में तब्दील करने का मुतालबा। कहते हैं हुकूमत का कोरोना से मुतालिक मुआशी पैकेज ड्रामा है। डेली वेजेस और सफ़ेद पोश अफराद और फ्रंट लाइन डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स को कोई पैकेज फराहम नहीं किया गया। लॉकडाउन पाबंदियों और SOP पर अमल ना करने वालों के लिए खतरे की घंटी बज गई। सिंध में नया कानून राइज, खिलाफ वर्जी पर रिकॉर्ड जुर्माना होगा। गवर्नर सिंध ने वबाई अमराज तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। जुर्माने की रकम बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई। बाबर आजम T20 के बाद वनडे के कप्तान भी मुकर्रर। PCB ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। सरफराज अहमद A कैटेगरी के साथ वनडे की कप्तानी से भी महरूम। टेस्ट क्रिकेट न खेलने की सजा। मोहम्मद आमिर, हसन अली और वहाब रियाज बाहर। टेस्ट कप्तान अजहर अली और शाहीन शाह अफरीदी A कैटेगरी में शामिल। जंग और जियो के मालिक मीर शकील के खिलाफ 56 प्लॉट्स की गैर कानूनी लीज का केस। नैब ने रिकॉर्ड मुद्दत में तहकीकात मुकम्मल कर ली। रेफरेंस हतमी मंजूरी के लिए चेयरमैन नैब को अरसाल। मीर शकील मरकजी मुलजिम नामजद। नवाज शरीफ, साबिक DG LDA हुमायूं फैज रसूल, साबिक डायरेक्टर लैंड मियां बशीर शरीक मुलजिम। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और अराजी की गैर कानूनी मुंतकली का इल्ज़ाम। हम अपनी तमाम ज़रूरियात सवाए वेंटिलेटर की ऑलमोस्ट हम यहाँ से पूरी कर रहे हैं। पी जो चाइना से इंपोर्ट हो रही थी वो $64 की थी। हम जो 60 GSM का सूट है वो
5 और 600 रुपए के दरमियान खरीद। वेंटिलेटर के अलावा पाकिस्तान तिब्बी ज़रूरत का सामान खुद बना रहा है। N95 मास्क और हिफाजती लिबास भी मुल्क में ही बन रहा है। चेयरमैन NDMA कहते हैं इस्लामाबाद में 300 बिस्तरों का करंटीना बनाने का टास्क मुकम्मल किया। हुकूमत सिंध ने कोरोना के इलाज के लिए चंद निजी अस्पतालों का इंतखाब कर लिया। कोर ग्रुप ऑफ जनरल अस्पताल तश्कील, फी मरीज यौमिया 65,000 और इंतहाई निगहदाश्त यूनिट या वेंटिलेटर पर जाने वाले मरीज के लिए 1,10,000 रुपये यौमिया अदा किए जाएंगे। सूबाई हुकूमत अस्पतालों को 200 मरीजों के इलाज की रकम एडवांस अदा करेगी। सिंध हाई कोर्ट का सूबे में सरकारी और निजी अस्पतालों के इमरजेंसी और OPDs फौरी खोलने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मरीजों का इलाज न करने पर अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई होगी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में गड़बड़ घोटाला। घोटकी के 27 अफसरान का रकम लेने का इंकशाफ। ग्रेड 17 से 20 तक के अफसरान ने बेगमात के नाम पर 30 लाख से ज्यादा निकलवाए। रकम वसूली के लिए नोटिस जारी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन। मिंशनाबाद के गोदामों से 80,000 मन गंदुम बरामद। गुजरांवाला में 18,000, फैसलाबाद में 4,000, लियाकतपुर में 1,700 मन गंदुम पकड़ी गई। डॉक्टर और हमारे फौज को सलाम। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और पाक आर्मी को मेरा सलाम। कोरोना के दिलेर फ्रंट लाइन सोल्जर्स को एयरवाई न्यूज़ का सलाम। आप भी मिलाएं हमारी आवाज़ से आवाज़। वीडियो पैगाम व्हाट्सएप करें 032027963997 पर। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,836 रुपये 45 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपये 83 पैसे का हो गया।